इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पहले से अधिक तेल, गैस और लड़ाकू विमान खरीदने को तैयार भारत, पर मोदी को ट्रंप के टैरिफ से बचने की कोई गारंटी नहीं मिली। द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद घोषणा की कि भारत व्यापार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमानों सहित पहले से अधिक तेल, गैस और सैन्य हार्डवेयर खरीदेगा। लेकिन ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका भारत को पारस्परिक शुल्क से नहीं बख्शेगा। हाल ही में पारस्परिक शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ खुद ट्रंप ने बताया था। उन्होंने कहा था कि जितना टैरिफ बाकी देश अमेरिका पर लगाते हैं, अमेरिका उतना ही टैरिफ उन पर लगाएगा, न ज़्यादा न कम। ट्रंप के साथ बहुप्रतीक्षित मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार पर खुली चर्चा की पेशकश की है और अमेरिका में अवैध रूप से आए भारतीयों को वापस लेने की बात भी कही है। इसके अलावा एक अहम घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे मुंबई हमलों के मामले में भारत में वांछित तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करेंगे। अमेरिकी जेल में बंद राणा को अरसे से भारत लाने के प्रयास जारी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस से अमेरिका पहुंचे और भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार को तड़के व्हाइट हाउस में उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने प्रेस के सामने दिए बयान में तेल, गैस, डिफेंस, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। प्रेस को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और संबंधों को मजबूत किए जाने की बात की। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ को तर्कसंगत बनाएगा। साथ ही उन्होंने रक्षा खरीद में व्यापक सहयोग के साथ भारत को स्टील्थ फाइटर जेट F-35 बेचने की इच्छा जताई। अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासी। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लाने पर पीएम मोदी ने सहमति जताई है। व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की, जबकि मोदी ने ट्रंप के नारे मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जिक्र करते हुए कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन और जोड़ा, जब मागा प्लस मागा मिलता है तो यह मिलकर मेगा हो जाता है। उन्होंने दोनों लोकतंत्र की समृद्धि के लिए एक मेगा पार्टनरशिप की बात कही। पीएम मोदी ने 2030 तक अमेरिका के साथ व्यापार को दोगुना करने की बात भी कही। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के बारे में पीएम मोदी ने कहा, इस मुद्दे पर हमारे विचार एक जैसे हैं और वो यह हैं कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे किसी भी भारतीय का सत्यापन होता है तो हम उन्हें वापस भारत में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अप्रवासियों को मानव तस्कर लाते हैं और वे ये भी नहीं जानते कि उन्हें अमेरिका ले जाया गया है। पीएम ने कहा कि ये बहुत आम परिवारों के बच्चे हैं और उन्हें बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आसानी से शिकार बनने वाले उन युवा लोगों को बचाने के लिए मानव तस्करी पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है, जिन्हें अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से आने के लिए मूर्ख बनाया जाता है। ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है, अमेरिका ने एक खेप में अपने सैन्य विमान से बिना दस्तावेज वाले अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत वापस भेज दिया है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि वापस भेजने की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। मुंबई 2008 चरमपंथी हमले से कथित तौर पर जुड़े तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने की इजाज़त देने के लिए मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया। टैरिफ। एक दिन पहले ही ट्रंप ने दूसरे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने 2025 से ही भारत को रक्षा बिक्री बढ़ाने की बात की और कहा कि हम भारत को कई अरब डॉलर की रक्षा बिक्री करेंगे। हम भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट मुहैया कराने का तरीका तलाश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के एक दिन पहले ही गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही थी। जब पत्रकारों ने इसके बारे में ट्रंप से पूछा तो उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भारत है या कोई और देश, हम उन पर उतना ही टैरिफ लगाने जा रहे हैं जितना वे हम पर लगाते हैं। ट्रंप का कहना था कि यह
काम करने का प्रशासनिक तरीका है और अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अनुचित और बहुत कड़े टैरिफ को घटाने की घोषणा की है, जो भारतीय बाजार में अमेरिकी पहुंच को कम करते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि यह बहुत ही बड़ी समस्या है। ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात को लेकर कहा कि भारत जो भी हम पर शुल्क लगाता है, हम भी उतना ही शुल्क उस पर लगाएंगे। टैरिफ को लेकर ट्रंप ने कहा, हमारे सहयोगी दुश्मनों से भी बुरे हैं। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। भारत मुंबई पर हमले के अभियुक्त तहव्वुर हुसैन राणा को प्रत्यर्पित किए जाने की लंबे समय से मांग कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामी चरमपंथी खतरे से निपटने के लिए भारत और अमेरिका इस तरह मिलकर काम करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुंबई हमले के साजिशकर्ता और तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, यह ऐलान करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे व्यक्तियों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भारत में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भेजा जाएगा। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से भारत को सौंप रहे हैं और हमारे पास कुछ आवेदन और आए हैं और कुछ अन्य लोगों को प्रत्यर्पित किया जाएगा। नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत अमेरिकी सहयोग में सकारात्मक प्रगति की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी परमाणु उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मिली है। अमेरिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के भारतीय बाजार में जगह देने के लिए भारत नियमों में सुधार ला रहा है। लद्दाख में सीमा पर तनाव के बाद भारत और चीन के संबंधों को ट्रंप सीमा पर हुई झड़प को बहुत ही भयानक बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सीमा पर हुई झड़पें बहुत भयानक हैं, देखना होगा कि मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका एक साथ एक मंच पर आएंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ट्रंप ने कहा कि दुनिया में ऐतिहासिक रूप से महान व्यापार के मार्गों में से एक के निर्माण में मदद के लिए दोनों पक्ष एक साथ काम करने पर राजी हो गए हैं। डिफेंस, तेल और गैस खरीद। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह और मोदी इस सहमति पर पहुंचे हैं कि जो अमेरिका को भारत का नंबर 1 तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देश बना सकता है। उन्होंने कहा कि यह भारत के साथ 45 अरब डॉलर के अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने की योजना का एक हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष कुल रक्षा साझेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत से हम भारत को अरबों डॉलर की रक्षा बिक्री बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर विमानों को उपलब्ध कराने का रास्ता तलाश रहे हैं। F-35 फाइटर जेट को पूरी दुनिया में सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन। ट्रंप से बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका पर सवाल पूछा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर कहा कि इसमें हमारी भूमिका नहीं है। ट्रंप से पूछा गया, आप बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि और ये साफ दिखता भी है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान कैसे अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा था। मोहम्मद यूनुस जूनियर सोरोस से भी मिले। आप पूरे परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसमें हमारे डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। इस पर पीएम मोदी लंबे समय से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था और वो अभी भारत में रह रही हैं। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार कई बार शेख हसीना को देश वापस भेजने की मांग भारत से कर चुकी है। भारत न्यूट्रल नहीं। पीएम मोदी ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कहा, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को लगता है कि रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत तटस्थ रहा है, लेकिन ये गलत है।
उन्होंने कहा कि भारत शांति के पक्ष में रहा है। हमने हमेशा बोला कि दोनों पक्षों यूक्रेन और रूस को बातचीत करनी ही चाहिए। नरेंद्र मोदी ने साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म कराने के पक्ष में उनकी कोशिशों की तारीफ की। द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और अपने विचार रखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।